तो गाइज़ यहाँ पे चल रहा था मेरे भैया की शादी का संगीत। मतलब मेरे कज़न है, मौसी के लड़के, कानपुर में मौसी रहती हैं, उनके लड़के की शादी थी 5 मार्च को। मैं और मम्मी गए हुए थे, तो हम पहुँचे थे हल्दी वाले दिन ही, रात में पहुँचे थे करीब 9 बजे के। और उस टाइम पे हल्दी की रस्म हो ही रही थी। शाम को खाना पीना होने के बाद सारी रस्में यहाँ पे हो रही थी और उसके बाद होने लगा डांस। ये देखो, ये मेरे कज़न्स हैं, कुछ कज़न्स के बच्चे हैं। तो यहाँ पे सब लोग डांस करने में लगे हुए थे। मुझे तो भाई सब डांस आता नहीं है, लोग बहुत प्रेशराइज करते हैं और उस टाइम पे मुझे अंदर से बहुत बुरा फील होता है कि काश मुझे भी डांस आ रहा होता, क्योंकि मन बहुत करता है डांस करने का। लेकिन जब स्टेप्स ही नहीं आते हैं तो करेंगे क्या ही डांस करके। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं और ये रेड साड़ी में है भाभी जो चश्मा लगाए हुए हैं। तो ये देखो, भाभी डांस ना करे और देवर की शादी में, ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो भाभी कैसे ठुमके लगा रही हैं और इधर नंद और देवर के साथ भाभी ठुमके लगा रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। मैं तो वीडियो ही बना रही थी आराम से बैठ के। टाइम से डिनर करवा देने के बाद स्टार्ट होती हैं सारी रस्में और फिर उसके बाद होता है ढेर सारा डांस और फिर होती हैं भाई साहब बहुत सारी बातें। और बातें क्यों होती हैं ये तो आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। फिर आ जाता है 4 मार्च, जो कि मेहंदी वाला दिन था। सुबह से टाइम नहीं मिल पाया था ब्लॉग बनाने का, इसलिए मैं शाम को रेडी होने के बाद थोड़ी सी क्लिप बना रही थी। तो ये है मेरी मम्मी, मेरे साथ में मेरी माता श्री। ब्लॉग बनाई कुछ खाओ। आज हमारे यहाँ मेहंदी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। और आप लोगों को दिन भर ब्लॉग की मैं आप लोगों को कुछ बोलने वाली पता है गाना मेरी कितनी खराब है कि इनसे एक काम वो काम है ब्लॉग बनाने के लिए वो अपनी जान दे देगी। मैंने बोल दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें, इनको आप ही लोग समझाइए। आजकल के बच्चे कितने फास्ट हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं। और भाई साहब, ये मेरी भतीजी थी, भैया की लड़की, और इधर भैया की मेहंदी लगनी भी चालू हो गई थी। तो हम इतने कजन्स के बीच में भाभी इकलौती थी और भाभी डांस ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली भाभी को बहुत ज़्यादा डांस करवाया जा रहा था और भाभी डांस करने में पीछे तो है नहीं, भाभी को डांस आता है। तो भाभी भी डांस बहुत मज़े से करती हैं। आई थिंक कि हमारे रिलेशन में सब लोग डांस कर लेते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता, बट सब लोग डांस करते हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है और सबके सामने जो भी स्टेप्स मुझे थोड़े बहुत आ रहे होते ना वो भी नहीं आते हैं। तो कभी कभी मन करता है कि मैं डांस सीखूं और डांस करूं, पर मुझे नहीं लगता मैं कभी सीख पाऊंगी। और देखते हैं आगे कि मैं डांस करती हूँ या नहीं। बट इधर अभी आप डांस देखिए कैसे सब लोग डांस कर रहे हैं। इधर सिप्रा, ये भी मेरी मौसी की लड़की है। आप सबको लग रहा होगा कि ये कितने सारे बच्चे हैं मौसी के। तो मैं बता दूं, जो मेरे नाना के भाई लोग हैं ना, उनकी लड़की और मेरे नाना की लड़की, मतलब मेरी मम्मी अकेली हैं और नाना के भाई की लड़कियाँ 3 हैं। ये सब बच्चे मिला के इतने सारे हो रहे हैं। किसी एक पर्सन की इतनी बड़ी फैमिली नहीं हो गई है। तो ये इधर मौसी भी डांस कर रही हैं भाभी के साथ, जिनके लड़के की शादी है। तो देवर की शादी हो और भाभी इस गाने में डांस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लो, भाभी ने इस गाने में भी ठुमके लगा ही लिए। आप सबको कैसा लगा मेरी भाभी का डांस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और इससे मेरे वीडियो पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो मैं बता दूँ, अगर आपको दिल से वीडियो अच्छे लगते हैं ना, अगर ऐसा लगता है कि लाइक के लायक है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और अब मैं मिलवाने वाली हूँ मेरी सिस्टर से। ये जो मेहंदी लगा रही है ना, ये मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है। एक्चुअली हम लोग 4 बहनें हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने बताया है। और इधर ये मौसी लोगों की चल रही हैं बातें, गपशप। और ये देखो, मौसी बोल रही है हमारे कोई मेहंदी ही नहीं लगा रहा है। तो भाई साहब, हमको मेहंदी लगानी बहुत थोड़ा सा आता है, तो इसलिए हम ट्राई भी नहीं करते हैं क्या किसी के बुरी मेहंदी लगाएं। और फिर उसके बाद होता है ढेर सारा फ़ोटोशूट।
तो ये ग्रीन साड़ी में मौसी हैं, मम्मी हैं, मौसी की लड़की हैं। बेसिकली यहाँ पे मौसी के बच्चे या भाभी लोग और हम सभी फ़ोटो शूट करा रहे थे, बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे। तो बाय बाय, टेक केयर।